तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। और साइंस में एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो कि बिहार सरकार में चलता है वो बीटीबीसी का, उसका दोनों का हमने एमसीक्यू इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ जो है हम पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक जो कि आप एनसीईआरटी में देखते हैं, वहीं पर आपको जो बीटीबीसी में मिलता है भोजन में क्या क्या आता है। तो दोनों सेम ही है, हमने दोनों को यहाँ पर ऐड किया है। दोनों जो भी क्वेश्चन बनता है लगभग सेम, तो विज्ञान का सेम ही क्वेश्चन सब जगह रहता है। जो इधर थोड़ा ज़्यादा रहता है, थोड़ा इधर कम रहता है। तो उसको हमने देखा है कि जो भी बन सकता है क्वेश्चन, हमने लगभग क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। ठीक है, लगभग सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लास जो 6 है दूसरा पार्ट का, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हमने बहुत ही सोच समझ के और खोज के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हम लाए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और लगभग आपको पूछे गए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। एमसीक्यू जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और यहाँ से आपको ये समझ में आने लगेगा कि दूसरे पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपको ये हर एग्ज़ाम में सहायता प्रदान करे, हम यही कामना करते हैं और आप सफल हों। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। आप पोषक तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं कि पोषक तत्व में कौन से सम्मिलित होते हैं, और यह पहला आपका ऑप्शन है खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशा, जिसको रोक्षांश भी बोलते हैं। नीचे दिए कथन से आप बताइएगा कोड कौन सा सही है, चुनिएगा। केवल एक दो दो और 1 2 3 बताइएगा कौन इसमें आपका सही है। उत्तर सही है। भोजन के जो हैं पोषक तत्व में आप देखेंगे खनिज लवण और विटामिन। ये जो आहारी रेशा है ये भोजन के पोषक तत्व नहीं है, भोजन के पोषक तत्व नहीं है। देखिए 5 होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये टोटल क्या है, भोजन के पोषक तत्व हैं। इसके अलावा आपको भोजन के आहारी रेशा भी मिलता है जिसको रोक्षांश कहते हैं, और जल भी है। और रोक्षांश हमारे शरीर की शरीर का में जो है कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, मतलब कोई भी पोषण प्रदान नहीं करता है, ना जल और ना ही जो है रेशा। ये आप याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है आपसे। तो टोटल कितने हो गए पोषक तत्व, तो 5। कौन कौन से हुए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो ये टोटल हो गए। और 2 जो होता है वो एक होता है आहारी रेशा जो आप रोक्षांश देख रहे हैं, और एक होता है जल। ये जो है हमारे शरीर को क्या करता है, पोषक प्रदान नहीं करता है। आगे हम चलेंगे, और ये 5 को हमने देखा ये पोषक प्रदान करता है। इसमें आपको विटामिन आता है, खनिज लवण में देखते हैं तो विटामिन है, ए बी सी जो भी आप देखते हैं जानते भी हैं, कार्बोहाइड्रेट है। आगे हम चलेंगे, आप कार्बोहाइड्रेट में चावल देखते हैं, चावल खाते हैं ना आप, चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, इसके बारे में भी हम अब पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिएगा। हमने ऊपर आपको बहुत कुछ बता दिया है, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, एकदम सही बात है। दूसरा चलेंगे, दूसरा है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर को वृद्धि देता है। सारे पॉइंट याद रखेंगे, और जो बाद में क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बाद में क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर बोलिएगा, उतना आपका भी समय हम नहीं उतना लेंगे, और सही जो है आंसर करते हुए निकलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर प्रोटीन तथा खनिज लवण जो है हमारे शरीर को वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। ये तीसरा देखेंगे तो विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। ये तीनों जो है ऑप्शन आपका सही है। क्या है, विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करता है, अब खनिज लवण और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये सही हैं। और यहाँ पर देखेंगे रोक्षांश जो होता है बिना पचे हुए भोजन को क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। कौन, तो रोक्षांश। जल आप लेते हैं ना, जल क्या करता है, हमारे शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको निकालने में, हमारे शरीर में जो भी आप खाते हैं उसको पचाने में, ये सब जो है उसका जो है क्रिया होता है जो सहायता करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 2 और 3 ये क्या होंगे, ये 1 2 3 तीनों सही होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करेंगे। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। क्या है ये कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट के जो है संदर्भ में आप विचार करना है आपको। तो अमीनो अम्ल है, मंड है और शर्करा है। उपयुक्त में से आपको यहाँ पर बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन नहीं है। इसमें आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन नहीं है। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा, इसमें कौन नहीं है? तो इसमें सिर्फ एक नहीं है। कौन नहीं है? तो एक, ये अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा किसमें? कार्बोहाइड्रेट का यह प्रकार है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन है? तो मंड और शर्करा। आप कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में के बारे में पढ़े भी हैं कि मंड और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं? रूप होते हैं। और अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन है और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें जो है अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको इसमें सही खोजना है कि कौन सा सही। एक दो तीन और 1 2 3। तो इसमें आपका सिर्फ 1 और 2 सही है। 1 और 2 ये जो आप देखते हैं कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, ये गलत है। देखिए, आप कार्बोहाइड्रेट आज चावल खाइए तो ऊर्जा तुरंत मिलेगा। आप अंडा खाइएगा तो आपको 10 दिन बाद मिलेगा ऊर्जा। ये क्या है? उसकी समान तो नहीं है। समान जो है प्राप्त ऊर्जा आपको तो नहीं मिल रहा है। हमको तुरंत रिएक्ट करने के लिए क्या? तो चावल खाते हैं आप। कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मुख्य स्रोत होता है। और यहाँ पर जो है आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं ताकि जल्दी ही आपको ऊर्जा प्राप्त हो। वसा क्या करता है? बहुत ही उसका समय होता है, समय के साथ वो रिएक्ट करता है, समय के साथ वो ऊर्जा आपको देता है, लेकिन समय ज़्यादा लेता है। इसीलिए याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊर्जा मिलता है वसा में ज़्यादा, लेकिन समय लेता है बहुत ज़्यादा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ऊर्जा जो है सबसे कम समय में कौन प्रदान कर देता है? तो कार्बोहाइड्रेट दे देता है, ये याद रखिएगा। चलिए, ये आपका 1 और 2 हो जाएगा सही। 1 और 2 वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आगे चलेंगे। पाँचवा नंबर है कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। एकदम होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। देखिए, जल जो है क्या है? जल का कारण बताइएगा। तो कुछ सीमा तक जल के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। एकदम सही बात है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। ये भी सही बात है। चलिए, यहाँ पर आंसर बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो एक हो गया, केवल 1 2 ना तो 1 ना तो 2, तो क्या हो जाएगा? दोनों सही। हमने आपको पहले भी बता दिया कि जल की जो काम है क्या है? तो हमारे शरीर में जो है कुछ खाद्य पूर्ति, जो आप खाना खाते हैं, फल सब्जी, दही, दूध, ये सब खाते हैं, तो इससे भी आपको जल मिल जाता है। ये जो हमारे शरीर की जो आवश्यकता है, इससे मिलता है। दूसरा, जो आप भोजन करते हैं, जो अवशोषित पदार्थ होता है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो वो क्या होता है? मूत्र के माध्यम से और जो है पसीने के माध्यम से ये क्या होता है? अपशिष्ट जो भी पदार्थ है वो निकल जाता है। निकालने में इसकी सहायता करता है। तो कौन? तो जल करता है। तो इसलिए आंसर ये दोनों आपका सही है। क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से एक असत्य है। कौन सा आपको यहाँ पर असत्य मिलता है? पहला, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का कार्य बताइएगा। त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी बेरी बेरी देखिए घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। गलत चुनना है, इसमें आपको गलत चुनना है। तो ये हो गया। और डी नंबर है कि विटामिन डी जो होता है हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये तो सही है एकदम। विटामिन डी अस्थि दांत को कैल्शियम उपयोग के लिए। सी भी सही है, कैसे? रोगों से लड़ने के लिए। बस बी जो है आपका गलत है। क्या है? बी से क्या होता है? बी से बेरी ये याद रखिएगा। और आपका ये घाव भरने वाला गलत है। चलिए, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है
पहला तो यहाँ पर आप जानते हैं कि विटामिन ए जो होता है आँखों को स्वस्थ रखता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये गलत है। विटामिन B1 जो है वो आपका यहाँ पर घाव भरने के लिए नहीं, बल्कि B1 जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। और घाव भरने के लिए अगर कहेगा तो वो विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है घाव भरने के लिए। चलिए, अब आपका है 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। और यहाँ पर है कि कौन खनिज अभाज्यजन रोग है? कौन है खनिज अभाज्यजन रोग? ये भी क्वेश्चन जो है आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। पहला है कैल्शियम अस्थिक्षय, दूसरा आयोडीन घेंघा जिसको गाइटर कहते हैं, तीसरा है लोह दंत क्षय। और उपयुक्त में से आपको सुमिलित करना है कि कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम का ऐसे करिएगा अस्थिक्षय, और आयोडीन का होगा घेंघा ऐसे, और यह लोह का होगा दंत, तो ये लाइनिंग में करिएगा। तो ये आपका क्या होगा सही? तो इसमें जो है मात्र सही सुमेलित में से देखेंगे तो दो ही है, अस्थि क्षय जो कैल्शियम के लिए आपने ऊपर पढ़ा, और आयोडीन जो घेंघा। इस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए, लंबी अवधि तक पोषक का अभाव अगर रहेगा तो होने वाले जो रोग होते हैं, अगर पोषक का अभाव बहुत दिन तक रह जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं अभावजन रोग। मतलब अभाव हुआ तो अभावजन रोग कहलाया। और कैल्शियम की अगर कमी आपको होगी तो अस्थि जो हड्डी है कमज़ोर होगा, दंत मतलब कमज़ोर होगा, ये विकार आपको होंगे। और दूसरा, आयोडीन की अगर आपको कमी हो जाएगी तो घेंघा रोग होगा। जो गर्दन के नीचे होता है ना, गर्दन के नीचे गर्दन देखते हैं कि फूल जाता है, किसी आदमी को देखते होंगे कि फूलता हुआ, वो होता है। और बच्चों में भी बीमारी होता है। ये बच्चों में जो है ना मानसिकता विकलांगता हो जाती है। मानसिकता विकलांगता ये प्रमुख लक्षण बच्चे में आपको जब आयोडीन की कमी होगी तब होगा। और यहाँ पर लोह दिया तो लोह का आंसर क्या हो जाता है? ये दंत नहीं होता। दंत अगर होता तो कैल्शियम में आता, तो यह लोह है तो लोह क्या हो जाता? लोह की कमी से अरक्तता होता है, खून की कमी होती है, और इसके कारण जो है रोगी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ये समझ गए? और रक्तता होता है, ये आपको याद रखना है। और लोह की कमी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 सही है और सारे गलत हैं। चलिए, अब आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? हमने आपको बताया भी ऊपर कि प्रोटीन और खनिज। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्या हो जाएगा? तो जो धीमी कमी के कारण, किसकी कमी के कारण होगा? विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण, वसा के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर प्रोटीन आप कम लीजिएगा तो आपकी वृद्धि क्या होगी? कम होगी। आपकी वृद्धि कम होगी। और आपको कहा भी जाता है कि बच्चे को दाल पिलाइए, बच्चे को दाल पिलाइए ताकि क्या हो? प्रोटीन उसको भरपूर मात्रा से मिल सके। प्रोटीन क्या मिले? भरपूर मात्रा से। देखिए, यहाँ पर 2-3 बात आपको हम बता दें। मानव का जो शरीर है उसकी धीमी वृद्धि हो रही है, या जो बीमारी यहाँ पर धीमी वृद्धि की हो रही है, तो उसमें प्रोटीन की कमी होती है। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अगर अनुपस्थित हो गया तब क्या होगा? तो उसकी वृद्धि जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। आप उसको न कार्बोहाइड्रेट दीजिए, ना प्रोटीन दीजिए, नहीं भोजन में ले रहा है, तो उसकी वृद्धि है जो पूरी तरह से नाटा देखते छोटा छोटा सा आपको व्यक्ति मिलेगा। चलिए आगे देखेंगे। आलू में उपस्थित होता है, हमने ऊपर पढ़ा भी। अब जो है आप बताइएगा कि आलू में क्या उपस्थित होता है? मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनिज लवण होता है। क्या होता है? तो आलू में मंड होता है। क्या होता है? मंड होता है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है घेंघा रोग किसकी कमी से? तो अभी हमने आपको बता दिया, आयोडीन की कमी से। देखिए, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? चावल, बेसन, जल, ताजे फल और सब्जियां। क्या हैं? ताजे फल और सब्जियां। मुख्य स्रोत रुक्षांश का बोलेगा तो ताजे फल और सब्जी। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भोजन में मंड के दौरान टिक्चन आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। कैसा बदलता है? तो आप टिक्चन आयोडीन का उपयोग कर रहे हैं तो उसका रंग बदलेगा, नीला और काला हो जाएगा। हमने इसके बारे में भी पहले पढ़ा कि नीला और काला क्यों हो जाता है। तो इसमें आप बूंद डालते हैं
आयोडीन घोल का जांच आप किए ना, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, ये सब आप जांच किए हैं तो उसका रंग देखते होंगे कि मंड की जांच जब हम करते हैं, भोजन में मंड का परीक्षण हम जब करते हैं तो उसमें आयोडीन के तनु घोल को कुछ बूंद मिलाते हैं। ये जैसे मिलाए तो ये कुछ बूंद जो आप मिला रहे हैं तो इसका रंग देखेंगे कैसा परिवर्तित हो रहा है, कैसा हो रहा है, पदार्थ का रंग कैसा हो रहा है। तो इसका रंग जब देखेंगे तो ये नीला और काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला और काला हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आप मिलाइएगा, हमने ऊपर आपको बहुत सारे रोगों के बारे में भी बताया है। चलिए विटामिन ए क्या हो जाएगा? विटामिन ए बताइएगा, और विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और आयोडीन। तो हमने अभी आयोडीन के बारे में पढ़ा नीचे से, तो घेंघा रोग। विटामिन डी से क्या होता है? रिक्टस। और विटामिन सी के बारे में हमने अभी तुरंत पढ़ा है। विटामिन सी के बारे में क्या होता है? विटामिन सी तो स्कर्वी, कहाँ पर है? स्कर्वी देखेंगे तो विटामिन सी। और विटामिन ए के कारण क्या होता है? विटामिन ए के कारण दृष्टिहीनता, यहाँ पर देखिएगा। और विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन बी से विटामिन बी से बेरी। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विटामिन ए का बताइएगा दृष्टिहीनता, विटामिन बी का बताइएगा बेरी, विटामिन सी का स्कर्वी, विटामिन डी का रिक्टस, विटामिन हो गया। और उसके बाद आयोडीन का तो घेंघा रोग आयोडीन के कमी से होता है। ये बार बार ये बार बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लौह की कमी से क्या होता है? अल्प रक्तता होता है, मतलब कमजोरी, रक्त की कमी हो जाता है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो अस्थि और दंत क्षय होता है, आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा, दांत जो है टूटने लगेगा। और विटामिन डी तो आप देख लिए कि रिकेट्स होता है, रिक्टस बोलते हैं। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो भी होता है। विटामिन बी से बेरी और विटामिन ए से रतौंधी या दृष्टिहीनता, जो आपको दिखने में क्या होता है? रात में आपको दिखाई नहीं देता है, कमज़ोर आपकी दृष्टि हो जाती है। ये विटामिन ए का उपयोग जो है आप फल उल खा के पूरा कर सकते हैं, थोड़ा बच सकते हैं। ताज़े लाल फल खाइए। यहाँ पर आप पढ़ेंगे निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं। यहाँ पर बताना है भोजन के घटक: प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा भी देता तो खनिज लवण भी देता तो सभी हो जाते। तो यहाँ पर 3 है, तो तीनों में से आपको यहाँ पर तीनों हो जाएंगे। क्या होंगे? तीनों हो जाएंगे। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य बताना है विटामिन ए दृष्टि की हानि, अभी आपने पढ़ा। सत्य कौन है और कौन सा कथन सत्य है? बेरी जो है विटामिन B1 है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर है कि विटामिन B1 है और विटामिन डी है रिकेट से, तो ये तीनों आपका सही है। विटामिन बी से भी बेरी, विटामिन बी जो होता है उसका बेरी ही होता है। विटामिन B12 पूरा साथ लेंगे तो B12 कहलाता है। और यह आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स और ए से दृष्टि की हानि। चलिए अगला देखेंगे, चपाती, दाल और बैगन कौन सा भोजन है? चपाती, दाल और बैगन जो खाते हैं ये सब क्या है? ये सारे हैं शाकाहारी। क्या हैं? शाकाहारी हैं। अगला चलेंगे, भोजन खाना क्यों जरूरी है? तो ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है, जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। ये क्या है? तीनों सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आहारी रेशे क्या होते हैं? साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सारे के सारे क्या हैं? आहारी रेशे हैं। क्या हैं? ये आहारी रेशे हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आहारी रेशे हैं। अगला नंबर है, अगला देखेंगे, चावल, सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं? चावल और सांभर और भिंडी, तो ये पेड़ पौधे से मिलते हैं। किससे? पेड़ पौधे से। चावल आपको जानतूस मिला है? नहीं मिलता है। चलिए, और रक्तता रोग का जो है शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमजोरी हो जाती है। क्या होती है? कमजोरी होती है, खून की कमी हो जाती है। 21 नंबर देखेंगे, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? तो पोषक और पादप 1 और 2। यहाँ पर देखें, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पर जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है? जंतु से आप क्या लेते हैं? तो दूध, दही, पनीर, मांस, ये सारे लेते हैं जंतु से आप भोजन।
रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है? तो अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि रतौंधी देखने में कमी, मतलब विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? तो हमने पढ़ा रुक्षांश। क्या है? रुक्षांश आहारी रेशे का दूसरा नाम है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। प्रोटीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपको हम बता दें? चलिए, पहला आप सुनिएगा। एक पहला संयुक्त प्रोटीन, दूसरा आपका संयुक्त प्रोटीन, पहला हो गया संयुक्त प्रोटीन, दूसरा सरल प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। ये प्रोटीन जो 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये आपको याद रखना है, रासायनिक जो है रूप से आपको ये गठन से जो प्रोटीन आपको 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, ये 3 प्रकार के प्रोटीन। आगे चलेंगे। वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं? तो आप जो तले हुए भोजन खाते हैं, जो चिकनाई वाले भोजन खाते हैं, ये क्या होते हैं? वसायुक्त भोजन होते हैं। चलिए आगे चलेंगे। दोनों सही है। रुक्षांश जो है हमारे शरीर में क्या करता है? तो बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालता है। पचे भोजन को बाहर निकालता है, तो बिना पचे हुए भोजन को क्या करता है? वो बाहर निकाल देता है, रुक्षांश। आगे चलेंगे। प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन आपको जो ऊर्जा भोजन होता है, रचनात्मक भोजन होता है, शरीर वर्धक। क्या होता है? शरीर प्रोटीन युक्त भोजन क्या होता है? शरीर वर्धक भोजन होता है। और यहाँ पर रक्षात्मक भी होता है और ऊर्जा भी देता है। ऊर्जा तो आपको सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पर आंसर आपने देख लिया कि आंसर क्या होगा? शरीर वर्धक। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन युक्त भोजन आपको चाहिए। चलिए 28 नंबर देखेंगे। अभावजन रोग किसे कहते हैं? तो अभी आपने पढ़ा भी कि भोजन में किसी पोषक तत्व की लंबी अवधि तक जब कमी हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? अभावजन रोग कहलाएगा। ये अभावजन रोग कहलाएगा। हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं। 29 नंबर देखेंगे। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो आप देखते भी नहीं हैं कि भाई 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, 32 मिनट से ज़्यादा हो गया। अब तो धैर्य भी नहीं रखते हैं कि भाई 45 मिनट का वीडियो हो जाता है, 40 मिनट का वीडियो हो जाता है। आप अगर देखना है तो पूरा देखिए, आपको फ़ायदा होगा इससे। चलिए आयोडीन की कमी, हाँ इसलिए हम जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। चलिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी आपने पढ़ा क्या होता है? गाइटर या घेंघा रोग होता है। आपको याद हो गया होगा, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा कर पूछा जाता है, इसलिए हमने घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन दी। कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है? तो कमजोर दृष्टि का लक्षण देखेंगे तो क्षीण दृष्टिहीनता। क्षीण दृष्टिहीनता रिकेट्स होता है विटामिन डी के, रक्तता और लोह की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी। चलिए आगे है 31 नंबर। भोजन निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है। ये सारे के सारे भोजन के घटक हैं। उपयुक्त में से सभी है, 3 में है, तीनों तो सही है। आपका 32 नंबर है कि भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है? तो विटामिन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि हो जाती है। ये देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है दोनों क्या है? दोनों सही है। लाभदायक प्रोटीन जो खनिज लवण होता है वो क्या होता है? हानि हो जाती है उसकी, और विटामिन का भी जो है नष्ट हो जाता है। देखेंगे चपाती, दाल, बैगन से हमें क्या मिलता है? चपाती खाते हैं, दाल, बैगन जो खाते हैं, दाल खाते हैं ना, दाल से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। दाल से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन और विटामिन हमको इससे मिलते हैं, चपाती, दाल, बैगन से। तो आंसर आपका सी हो गया। अब देखेंगे यकृत का सामान्यतः कितना भार होता है? यकृत जो होता है उसका कितना सामान्यतः भार होता है? तो सामान्यतः भार देखेंगे तो 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक इसका सामान्य भार होता है यकृत का। और यहाँ पर आगे हम देखेंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार किसे उचित मात्रा में पोषक तत्व, उचित मात्रा में पोषक तत्व ही संतुलित आहार कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला देखेंगे पेड़ पौधों से कौन सा भोजन मिलता है? पेड़ पौधों से आप क्या खाते हैं? दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं। ये सारे के सारे तो आप पेड़ पौधे से ही खाते हैं। क्या खाते हैं? ये सारे के सारे पेड़ पौधे से। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 37 नंबर है कि चावल, सांभर, भिंडी हमें कौन से तत्व मिलते हैं? तो हमें मतलब कौन से तत्व इससे हमको मिलते हैं? तो ये हमने तो पहले भी पढ़ा, पेड़ पौधे से।
अगला है कि हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो हमारे भोजन में कौन सा, तो मंड और शर्करा दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हमने ऊपर अम्ल के बारे में दे दिया था, यहाँ पर सिर्फ 2 दिया है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। हमने क्वेश्चन को इसलिए 1-2 बार घुमा फिरा कर दिया है कि आपको याद हो जाए कि कैसे कैसे देखिए पूछता है। देखिए फिर से क्वेश्चन है कि चावल जो है, सांभर है, भिंडी है से हमें कौन से तत्व मिलते हैं, तो कौन सा तत्व मिलता है, प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलता है बताइएगा। तो जहाँ चावल मिल जाए, जहाँ पर आपको चावल मिल जाए, तो इसमें देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। सांभर भिंडी है तो प्रोटीन और विटामिन तीनों, तो यहाँ पर प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों जो है तत्व इसमें आपको मिलते हैं। 3 चीज़ है, 3 सामान यहाँ पर मिलेगा। चलिए, हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं, तो ये सारे के सारे प्रोटीन हो गया, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे मुख्य स्रोत हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमने आपसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। चलिए, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। निम्न में से वसा के स्रोत कौन है, तो मूंगफली, गिरी, मछली, जहाँ पर तेल मिले वो समझिए क्या है, विटामिन वसा है। जहाँ पर तेल मिल जाए वो समझिए क्या है, वसा है। तो यहाँ पर देखेंगे मूंगफली में भी तेल मिलता है, मछली से भी तेल, गिरी से भी तेल, तो ये सारे के सारे क्या हैं, वसा के स्रोत हैं। आगे चलेंगे, चावल, सांभर, भिंडी कौन सा भोजन है, ये कैसा भोजन है, तो आप तो खाते हैं भाई, चावल भी खाते हैं, सांभर भी खाते हैं, भिंडी भी खाते हैं, क्या है इसमें से देखेंगे चावल जो है शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, ये कोई भी नहीं है। क्या है, कोई भी ये नहीं है। आगे चलेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपने अभी पढ़ा, दृष्टिहीनता, रतौंधी, दोनों आप याद रखिएगा, दोनों होता है, दृष्टिहीनता भी, रतौंधी भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, तो चावल। क्या होंगे, चावल। बहुत ही जो है बार क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत अगर पूछते तो क्या होगा, चावल मुख्य होगा। लेकिन यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, आलू भी आपको कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है, और जो है शकरकंद जो है इसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन मुख्य स्रोत अगर पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, चावल बोलिएगा। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट का सारा देखेंगे तो ये आलू, चावल, शकरकंद, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के ही स्रोत हैं। आगे चलेंगे, आहारी रेशे क्या होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा है कि ताजे फल और सब्जियां जो होते हैं आहारी रेशे होते हैं। क्या होते हैं, आहारी रेशा जो है ये साबुत खाद्यान्न भी होता है, दाल भी होता है, ताजे फल और सब्जियां, ये सारे भी जो हैं आहारी रेशे में भी आते हैं। खाद्यान्न, दाल और आलू, ये जो हैं आहारी रेशे होते हैं। ताजे फल हो गया, ये सारे के उपयुक्त में से सभी मारिएगा, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है, ऊर्जा दे कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों क्या होंगे, ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं, भोजन के आवश्यक घटक को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं या पादप कहते हैं, आप बताइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोषक कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है, विटामिन डी। कौन सा, तो विटामिन, हड्डी जहाँ दिख जाए, जहाँ दांत दिख जाए, विटामिन डी वहाँ पर लगा दीजिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है, तो खून की कमी जो है, आयरन रोग इसके कमी से होता है। किसकी कमी से, खून की कमी से, मतलब कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है, तो खून की कमी जो है, यहाँ पर आपको याद रखना है, खून की कमी। आगे चलेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ऊर्जा देने वाला जो है भोजन किसको कहते हैं, तो ऊर्जा देने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ऊर्जा मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, लेकिन प्रोटीन भी आपको ऊर्जा देती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा। और यहाँ पर दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊर्जा देने वाले भोजन किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दोनों को कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला देखेंगे कि और प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊर्जा देने के लिए कौन, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये जो होते हैं ऊर्जा देने के लिए। 52 नंबर है कि हमारे आहार में प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, तो हमारे आहार में प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी, पेचिस, खून की कमी, सूखा रोग, अस्कर्वी, क्या होगा, पेचिस होगा। क्या होगा, पेचिस होगा। निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड आप लीजिए,
देखिए आपका शरीर क्या होगा, पूरा बॉडी बिल्डिंग जैसा होगा, वो क्या होगा, प्रोटीन। आप प्रोटीन लीजिए, क्या लीजिएगा, प्रोटीन। प्रोटीन आप लीजिए, इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। आपका शरीर क्या होगा, सुडौल रहेगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमने अभी बहुत बार पढ़ा है स्कर्वी रोग के बारे में। अब बताइएगा कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो चलिए, आपका चैप्टर का जो भी क्वेश्चन था हमने लगभग आपको करवा दिया, ठीक है। तो आपका ये हो गया है। अगला जो है हम आगे पढ़ेंगे। अब बहुत जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप बताइएगा। हमने जो है लगभग आपको क्वेश्चन यहाँ से करवाने की कोशिश की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।